नमस्कार साथियों, मैं एक बार उदयवीर सिंह फिर से हाजिर हूँ आपके सामने। कल मैंने जो वीडियो बनाया उसमें बात की थी कि हमारा मन किस तरह से हमारे ऊपर राज्य करता है, हमारे क्रियाकलापों को नियंत्रित करता है, हमें अपने रास्ते से कैसे भटकाता है। अगर हम अपने मन के ऊपर काम करें और उसको सही क्रियाकलापों में लगाएं तो हमें सफल होने से कोई रोक नहीं सकता है। जैसा कल भी मैंने आपको बताया था कि आपने देखा होगा, आप 4-6 लोगों के साथ घूम रहे हो, आपका मन कहीं नहीं भटकेगा। आप कुछ गेम खेल रहे हो, स्पोर्ट्स खेल रहे हो, स्पोर्ट्स में हो, ठीक है, आपका मन नहीं भटकेगा। लेकिन जैसे ही आप अकेले होगे आपका मन भटकना शुरू कर देगा और ये हमारी आदत बन जाती है। तो अगर हम अपने मन के ऊपर काम करें और उसको ऐसे क्रियाकलापों में लगाएं, ऐसी एक्टिविटीज़ में लगाएं जो हमारे कैरियर के लिए महत्वपूर्ण है, इम्पॉर्टेंट है, तो फिर आपको दुनिया को देखने की ज़रूरत नहीं है। आप पढ़ने बैठते हो तो आपका मन आपको कहीं और लेके जाता है, वहाँ उसको आपको कंट्रोल करने की ज़रूरत है। मन में डिफरेंट टाइप के विचार आते हैं। आप कोई एग्ज़ाम दे रहे हो, आप परीक्षा दे रहे हो, आपके मन में क्या विचार आते हैं? पड़ोसी क्या कहेंगे, वो हमारी हंसी बनाएंगे, लोग हमारे ऊपर हंसेंगे, हम क्या असफल हो जाएंगे, हमसे पहले के लोग भी लगे हुए हैं, हमसे सीनियर लोग भी इस तैयारी में लगे हुए हैं। तो इन सब बातों पर जब आपका मन काम करेगा तो फिर आप एकाग्रित होकर मन को अपने काम पे नहीं लगा पाओगे। तो सबसे पहले तो हमें 3-4 बातें बिल्कुल छोड़ देनी चाहिए कि हमारे पड़ोसी क्या कहेंगे, रिश्तेदार क्या कहेंगे, लोग क्या कह रहे हैं, वो हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं। और मैं भी ये अपना अनुभव बता रहा हूँ आपको। हमारा जो समाज होता है, हम उसके बारे में जब ज़्यादा सोचते हैं तो होता क्या है, हमारा जो मन है वो भटक जाता है। और जब आपका मन भटक जाएगा तो मन काम में नहीं लगेगा, और जब आपका मन काम में नहीं लगेगा तो ये तो आप जानते हो, बिना काम किए हुए आपके लिए सफल होना बहुत मुश्किल है। कोई भी क्षेत्र हो, कोई भी काम आप करते हुए, जब तक आप अपना मन लगा के उस पर काम नहीं करोगे तो आप सफल नहीं हो सकते। तो सबसे पहले तो हमें ये जो समाज की चिंता है ये छोड़ देनी चाहिए कि लोग हंस रहे हैं, लोग क्या कह रहे हैं, हम हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे, हमसे पहले से लोग लगे हुए हैं, वो भी नहीं सफल हुए। इन सब चीज़ों को छोड़ देना चाहिए। और जैसे मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ अपने कुछ पिछले वीडियोज़ में, किसी काम को करने के लिए तन, मन और धन तीनों चीज़ें लगानी होती हैं। और 95% केसों में ऐसा होता है कि तन और धन तो हम लगा देते हैं, लेकिन हमारे मन का भटकाव है उसको हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। तो हम दुनिया की सोचने के अलावा, सोचने की छोड़ें और अपने मन पे अगर काम करें तो निश्चित है कि आपके सफल होने के जो चांस है वो बढ़ जाते हैं। तो हमारे लिए ज़रूरी ये है, अभी तक मैंने जो भी कहा उसका निष्कर्ष ये निकल रहा है कि हम दुनिया की छोड़ के केवल अपने मन के ऊपर अगर काम कर लें तो निश्चित है कि हम जो काम करना चाह रहे हैं उसमें सफल होने की संभावना हमारी बढ़ जाएगी। और दूसरी चीज़ ये है, देखिए, हम जो भी चिंता करते हैं या जो भी हम सोचते हैं दूसरों के बारे में, तो वहाँ कहीं न कहीं ये बात भी उभर के आती है कि हमारा आध्यात्मिक रूप से अगर हम सोचें तो भगवान के ऊपर जो विश्वास है वो कम है कि फ्यूचर में हमारे साथ क्या होगा, भविष्य हमारा कैसा रहेगा। इन सब चीज़ों से क्या हो रहा है कि आपका जो मन है वो भटक रहा है, और जब मन भटक रहा है तो आपका मन काम में नहीं लगेगा। इसका मतलब तो ये हुआ ना कि जो हमारे 3 फैक्टर्स हैं, तन, मन, धन, उनमें से एक फैक्टर यानी मन हम लगा नहीं पाए तो हम कहाँ से सफल हो जाएंगे। और इस मन की सबसे खासियत ये है कि जब आप अपने आप को टाइम दोगे, जब आप अकेले रहोगे, तभी ये भटकना शुरू करेगा, वैसे नहीं भटकेगा आप। और दूसरी चीज़, और नेगेटिव डायरेक्शन में ले जाने की बहुत कोशिश करेगा आपको। और अगर आप इसको कंट्रोल कर लो और हमारी जो सोच है, जो मन को हम कंट्रोल कर रहे हैं, उसको अगर एक पॉजिटिव डायरेक्शन में ले जाएं, मिल जाए, तो
फिर आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि देखिए, समय सबके पास फिक्स होता है, आप उसको कैसे यूटिलाइज कर रहे हो। मैंने पहले भी कहा था कि समय को हमेशा पैसे की तरह खर्च करना चाहिए, सोच समझ के खर्च करना चाहिए। मेरा कहने का मतलब है, जैसे हम और आप कहते हैं कि समय कट रहा है, आप अगर कोई तैयारी कर रहे हो, कोई परीक्षा दे रहे हो, तो बस समय काटिए मत, उस समय के पल पल को उपयोग करिए। और जैसे ही आपकी ये सोच आती है ना कि समय हम काट रहे हैं, जैसे आपने देखा होगा कि मैं अपनी बता रहा हूँ, आज से 10 साल पहले की अगर मैं बात करूँ तो हम क्या करते थे, या तो हमारा मन ताश खेलने में जाता था, ठीक है, या हम व्यर्थ बैठ के सोचते थे, हमारे अंदर विचार आते थे कि वहाँ क्या हो रहा होगा, अगर ऐसा नहीं हुआ तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा नहीं हुआ तो ऐसा हो जाएगा। और देखिए उसके बाद क्या हुआ, हमारा जो समय था वो समय व्यतीत हो गया, यानी हमने समय काटा। और अगर आपको समय को काटना ही है तो ऐसी एक्टिविटीज़ को दीजिए जिससे आपको कुछ फ़ायदा हो। आप शारीरिक व्यायाम कर सकते हैं, आप योगा कर सकते हैं, आपका मन मजबूत होगा। आप कोई अपनी हॉबी एक लीजिए, शारीरिक व्यायाम के अलावा आप कोई खेल खेल सकते हैं। योगा से आपका मन कंट्रोल होगा, आप ध्यान करिए, मन का कंसंट्रेशन बनेगा। तो समय ऐसे काटिए ना जिससे आपको कुछ तो फ़ायदा होगा। अगर सपोज करिए आप कुछ नहीं कर रहे हैं, तो आप जो शारीरिक व्यायाम कर रहे हैं, कम से कम उससे आपका शरीर तो मजबूत होगा, आप स्वस्थ तो रहेंगे। मेरा कहने का मतलब ये है, समय काटना नहीं है, और काटना है तो हमें ऐसे क्रियाकलापों में काटना है जिससे हमें फ़ायदा हो। तो अगर आप ये 4-5 चीज़ों से मन को कंट्रोल कर लें और उसको एक पॉजिटिव दिशा दें। और दूसरी चीज़ ये है कि देखिए, आप जब सफल हो जाते हैं तो आपकी वैल्यू बढ़ जाती है, आप किसी के भाई बन जाएंगे, किसी के रिश्तेदार बन जाएंगे, किसी के गांव के बन जाएंगे, किसी के पड़ोस के बन जाएंगे। और अगर आप असफल हो गए तो आपको केवल ताने मारे जाते हैं कि आपने ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाया। तो अपने मन के ऊपर काम करिए, समय को ऐसी एक्टिविटीज़ में काटिए, काटना ही है तो जो आपके लिए बेनिफिशियल हो, आपके कैरियर के लिए बेनिफिशियल हो। अदरवाइज़ कोई फ़ायदा नहीं है। समय काटना नहीं है, समय को क्या करना है, आपको अपने कैरियर के लिए यूज करना है। पढ़ाई के समय पढ़ाई करिए, खेलने के समय खेलिए, डेली रूटीन को फिक्स कर लीजिए। और जब आप डेली रूटीन पर फिक्स हो करके और ये तभी होगा जब आपने मन पर कंट्रोल करोगे। पूरे दिन का एनालिसिस करो कि आज आपने कितनी ऐसी एक्टिविटी की हैं जो आपके कैरियर के लिए फ्रूटफुल है, और उसके बाद मन को कंट्रोल करिए, चाहे वो योगा करना पड़े, चाहे आपको ध्यान करना पड़े। और ध्यान रखिए, समय को काटना नहीं है, समय को यूज करना है। मन को कंट्रोल करके ऐसे कामों पर लगाना है जो आपके जीवन के उद्देश्य को पूरा करने के लिए ज़रूरी है। अदरवाइज समय ऐसे ही निकलता रहेगा। आपका जब समय निकल जाएगा, उसके बाद आपका जो महत्व है समाज में या घर में, वो कितना कम हो जाएगा ये शायद आप नहीं जानते होंगे अभी। तो मेरी बातों पर ध्यान दीजिए, वीडियो को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए अगर आपको अच्छा लग रहा है तो, और अपने मन के ऊपर काम करिए। समाज की चिंता छोड़ दीजिए। समाज में उलझे रहोगे तो अपने ऊपर ध्यान नहीं दे पाओगे, अपने ऊपर ध्यान नहीं दोगे, अपने मन को कंट्रोल नहीं करोगे तो फिर आप सफल नहीं हो पाओगे। धन्यवाद, नमस्कार।